हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज है थर्सडे 7 मार्च और अभी मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है। आज की वीडियो में हम जो है बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं और आज हम ये देखेंगे कि हमारे बैंक निफ्टी में कहाँ कहाँ पे ट्रेड्स बनते थे। ठीक है, सो बने रहिए इस वीडियो में और अंत तक देखिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम जो है प्राइस एक्शन यूज़ करेंगे एंड उसके बाद से हम कुछ इंडिकेटर्स की हेल्प भी लेंगे। इंडिकेटर जो है हमारे फेवरेट, जैसे कि 20 मूविंग एवरेज और पाइवट पॉइंट ट्रेडिशनल और पाइवट पॉइंट कैमरिला, हम इनकी मदद से भी हम एनालिसिस करेंगे कि हमारे ट्रेड्स कहाँ कहाँ बनते थे। ठीक है, सो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे पहले जो है हम अपने अगर प्राइस सेक्शन में देखा जाए तो सबसे पहले हम जो अपने लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अभी मेरा जो है 15 मिनट का टाइम फ्रेम है यहाँ पे और ये जो आप लाइन देख रहे हो, इस लाइन के इधर जो है कल का मार्केट है। सो इस लाइन और ये वर्टिकल लाइन के बीच में कल का जो है ये कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, तो सबसे पहले हम, क्योंकि आप समझो सुबह आप ट्रेड करने आते तो आपका जो है चार्ट यहाँ तक ही होता, जस्ट इस पॉइंट तक होता। ठीक है, और इसके बाद जो कम्प्लीटली जो कैंडलस्टिक पैटर्न बने आज के ट्रेडिंग सेशन में बने। सो सबसे पहले जो हम लेवल्स ड्रॉ करेंगे कल के चार्ट पैटर्न के बेसिस में ड्रॉ करेंगे। सो आप देख लीजिए, कल का हाई जो है आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे आ रखा है, ये कल का हाई है। कल का क्लोज जो है आपका यहाँ पे था, ये ग्रीन कैंडल देख रहे हो, ये 3:15 की कैंडल है। तो आपका क्लोज जो है कल ऑलमोस्ट यहाँ पे था। सो क्लोज हम ड्रॉ कर लेते हैं और इसके बाद से जो है आपका जो स्विंग लो था नीचे इसके, ये यहाँ पे स्विंग लो था और इसके पहले देखोगे तो ये इमीडिएट स्विंग हाई था। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, तो यहाँ पे भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे आप देखोगे तो एज अ रेजिस्टेंस बिहेव कर रहा था ये लाइन, ये लेवल, एंड इसके बाद से ये एज अ सपोर्ट बिहेव किया। ओके, सो ये हमारे ये तीन इंपॉर्टेंट जो है लेवल्स हमने ड्रॉ कर लिए। आज का मार्केट जो है थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ यहाँ पे ऑलमोस्ट 48,000 के आसपास। कल जो क्लोज हुआ था आपका 47,960 के आसपास। सो हल्का फुल्का गैप अप ओपन हुआ था मार्केट। सो अगर आप ध्यान से देखोगे मॉर्निंग से ही आपका जो मार्केट सेंटिमेंट है आपका काइंड ऑफ नेगेटिव था। नेगेटिव कैसे था मैं आपको दिखाता हूँ। हम चेक करेंगे पीसीआर रेशियो। सो मॉर्निंग में देखोगे ये जो है आपका पीसीआर रेशियो है, पीसीआर एंड प्राइस। ठीक है, सो ये फायर का ही मैं इंस्टा ऑप्शन देख रहा हूँ, ये कैसे आया आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम राइट क्लिक करोगे तो ऑप्शन, ये इंस्टा ऑप्शन करके आ रहा है। इंस्टा ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा और फायर के लॉगिन के थ्रू ही आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। ठीक है, तो इंस्टा ऑप्शन में बैंक निफ्टी आपने सेलेक्ट किया और बैंक निफ्टी का जो है 13 मार्च का एक्सपायरी है और आप देखोगे इसमें हमने पीसीआर रेशियो वाला चार्ट ओपन कर रखा है। सो मॉर्निंग में आप देखोगे दिस इज अराउंड 9:15 के आसपास जो है आपका पीसीआर 0.97 था। जब भी पीसीआर 1 के नीचे होता है तो इट मीन्स सेंटिमेंट इज बेरिश और पीसीआर अगर 1 के ऊपर होता है तो सेंटिमेंट इज बुलिश। ठीक है, पीसीआर मतलब पुट कॉल रेशियो। सो पीसीआर एंड ऑप्शन चेन एनालिसिस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। सो आप यहाँ समझ लो कि मॉर्निंग में पीसीआर आपका जो है 1 के नीचे था और आप ऐसे जैसे टाइम जाता गया 9:45 पे आपका पीसीआर 0.96 हो गया। यहाँ पे देखोगे 10:45 के आसपास आपका पीसीआर 0.87 हो गया। यानी स्टार्टिंग से आपका मार्केट जो है मार्केट सेंटिमेंट था बियरिश था। ठीक है, सो मार्केट सेंटिमेंट बियरिश था स्टार्टिंग से ही। इसका मतलब क्या है कि हम जो ट्रेड्स लेंगे हम बियरिश डायरेक्शन में लेने की कोशिश करेंगे, विल नॉट गो इन बुलिश डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका फायदा ये हो जाता है कि भाई आपको स्टार्टिंग से थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि भाई मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। ठीक है, और एक और चीज़ है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो अब जैसे स्टार्टिंग के आप विद 15 मिनट्स यानी आपका 9:25 तक जो है 9:30 तक मार्केट जो है काइंड ऑफ ये जो आपका लेवल है कल का जो क्लोज है उसके नीचे आ गया था। और ध्यान से आप देखोगे कि ये जो है कंजेशन जोन है, यहाँ पे आप देखो कंजेशन जोन है। और आप जो है बस मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, ध्यान से आप देखोगे तो आपका जो है, इसको मैं थोड़ा एडजस्ट करूँ तो ये जो लेवल दिख रहा है आपका ये लेवल और यहाँ पे नीचे काइंड ऑफ ये लेवल। सो दिस इज काइंड ऑफ कंजेशन जोन और ये आप इसको कह सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन भी बिहेव कर सकता है। सो ये देखने वाली बात होगी अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम है, हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं 2 मिनट टाइम फ्रेम में। सो आप ध्यान से देखोगे, सो यहाँ पे कुछ आपको समझ नहीं आ रहा, मार्केट भी काफ़ी चौपी सा नज़र आ रहा है। ठीक है, सो हम वेट करते हैं और आप ध्यान से देखोगे इन 2 मिनट टाइम फ्रेम ओनली, यहाँ पे काइंड ऑफ इस जोन में ये आपका, ये मैं थोड़ा इसको और एडजस्ट करूँगा प्रॉपर। अगर ये सारे लाइनें टच करवाता हूँ मैं, यहाँ भी टच हो रहा है, यहाँ भी मतलब मैक्सिमम लाइनें टच हो रही हैं लेवल पे, तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे एग्जैक्टली इस जोन में आपका जो है डबल टॉप पैटर्न फॉर्म हो रहा है।
इस जोन में डबल टॉप पैटर्न फॉर्म हो रहा है। मतलब क्या है, एक तो आपका सेंटीमेंट बियरिश है। आइए टाइम देखो आप 10:21 के आसपास, 10:21 के आसपास आपका क्या था, 10:45, ठीक है। 10:21 के आसपास आपका जो सेंटीमेंट है ऑलमोस्ट जो है पीसीआर रेशियो आपका 0.87 के आसपास था, यानी ऑलमोस्ट बियरिश था। सो यहाँ पे आप देखोगे डबल टॉप पैटर्न फॉर्म हो रहा है, सेंटीमेंट बियरिश है, ठीक है। और आपका ये नेक लाइन है, ठीक है, ध्यान से देखोगे। सो नेक लाइन अगर मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करूँ, दिस इज अ नेक लाइन, ठीक है। सो आपका जो है डबल टॉप पैटर्न एंड नेकलाइन ब्रेकआउट हो रहा है इस कैंडल पे। सो नेकलाइन ब्रेक होते ही आप इस ट्रेड में एंटर कर सकते हो, ठीक है। अगर सपोज आपकी ट्रेड में यहाँ पे अगर एंट्री होती एंड स्टॉप लॉस होता है, इनिशियल स्टॉप लॉस होता है ये डबल टॉप का जो टॉप यहाँ पे इसके ऊपर जस्ट होता थोड़ा सा आपका स्टॉप लॉस। और टारगेट जो है, टारगेट क्या हो सकता था पहला टारगेट होता था ये स्विंग लो, ये पहला टारगेट ये स्विंग लो होता। और दूसरा टारगेट जो होता है आपका ये जो हमने लाइन इनिशियली ड्रॉ किया है, ये नेक्स्ट वाला स्विंग लो। सब ध्यान से देखोगे आपका ये दोनों टारगेट जो है ऑलमोस्ट आपके अचीव हो गए, ठीक है। सो ये था आपका प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड में आपको कैसे एंटर करना था। आपको ऑलमोस्ट जो है मॉर्निंग में ही आपको डबल टॉप पैटर्न के बेसिस पे 2 मिनट टाइम फ्रेम में आपका ट्रेड बन गया था। और जो लेवल्स हमने ड्रॉ किए थे उस लेवल के हिसाब से आपको जो है ऑलमोस्ट टारगेट जो है अचीव हो जाना था। फिर उसके बाद देखो मार्केट काइंड ऑफ साइडवेज हो गया था। और यहाँ पे भी आप देखोगे, आप चाहो तो इस जोन में, क्योंकि ये आपका सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हो रहा है। बट क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट बेरिश था तो हम यहाँ पे बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड लेना थोड़ा सा हमारा रिस्की होता, ठीक है। उसके बाद मार्केट देखो कॉन्टिन्यूस साइडवेज हो गया और प्रॉपर कहीं पे चार्ट पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा इधर। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे एक बार आप चेक करोगे इस जोन में, अगर मैं आपको 2:30 बजे के आसपास अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम में जाऊँ, इफ़ यू सी इन 5 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम में एग्जैक्टली इस जोन में, ये जो हमने जोन ड्रॉ किया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, ये एग्जैक्टली इस जोन के आसपास आपका जो है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है। एंड शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है, सेंटीमेंट बियरिश था इस समय भी, तो आप हम जो है बियरिश डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। बियरिश डायरेक्शन में ट्रेड लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये शूटिंग स्टार पैटर्न फॉर्म होते ही आपको एंट्री करनी होती है। यहाँ पे हम एंटर करते हैं, स्टॉप लॉस होता है इसका आपका टॉप, और टारगेट होता है आपका एटलीस्ट 1:2, 1:2 की 5 मिनट टाइम फ्रेम है तो यहाँ पे 1:2 हम टारगेट ले सकते हैं। 30 मिनट टाइम फ्रेम होता है तो 1:1 या समथिंग लाइक दैट हम देखते हैं। बट यहाँ क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम है तो 1:2 का टारगेट हम बड़े आराम से ले सकते हैं। और आपका टारगेट अचीव हुआ भी था। बट एट द सेम टाइम अगर ध्यान से देखोगे आप तो कितना ज़्यादा जो है मार्केट है चॉपी है, यहाँ पे प्रॉपर कैंडल नहीं बन रहे हैं। बट स्टिल एक रूल्स के हिसाब से देखोगे शूटिंग स्टार एक प्रॉपर रेजिस्टेंस जोन में, एंड वहाँ पे हमारी एंट्री होती एंड सेंटीमेंट भी आपका बियरिश था, बियरिश डायरेक्शन में ट्रेड लिया, 1:2 का टारगेट था और टारगेट अचीव हो गया। सो ये था हमारे जो प्राइस सेक्शन के हिसाब से, हमारे जो हिसाब से आज के दिन जो ट्रेड बनते तो मैंने दिखा दिए। प्राइस सेक्शन के हिसाब से हमने लेवल्स भी ड्रॉ किए। और अभी हम जो है प्राइस सेक्शन को हटा देंगे और अभी हम इंडिकेटर्स, जो भी नए ट्रेडर्स हैं जो इंडिकेटर्स के थ्रू ट्रेड करते हैं, तो हम इंडिकेटर्स के थ्रू हम कैसे आज एनालिसिस कर सकते थे, कैसे ट्रेड ले सकते थे, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो हम यहाँ पे मोस्टली हम यूज़ करते हैं 20 मूविंग एवरेज और ट्रेडिशनल पाइवट पॉइंट, और कभी कभी हम कैमरिला पाइवट पॉइंट भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम सब कुछ यहाँ से उड़ा देते हैं। अभी मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ फिलहाल, सो दैट थोड़ा सा चार्ट अपना कंप्रेस हो जाए। और ये सारे जितने भी लेवल्स मैंने ड्रॉ किए थे सब लेवल्स को उड़ा देता हूँ मैं, ठीक है। तो सारे लेवल्स मैंने उड़ा दिए और अभी मैं सबसे पहले अपना ट्रेडिशनल पाइवट पॉइंट ऑन करता हूँ। ओके, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है, इसका मतलब ये 15 मिनट टाइम फ्रेम के नीचे, यानी 30 मिनट टाइम फ्रेम के नीचे जो भी आप ये अगर एक्टिवेट करते हो ट्रेडिशनल पाइवट पॉइंट, तो आप डेली, आपका डेली का पाइवट लेवल्स देता है, ठीक है। ये डेली के पाइवट लेवल्स हैं। यहाँ पे सेंट्रल पाइवट पॉइंट रेजिस्टेंस R1, सपोर्ट S1, यहाँ पे रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R3, एंड देन अगेन नीचे सपोर्ट S2 एंड सपोर्ट S3। सो ये डेली का पाइवट लेवल्स है अगर आप 30 मिनट टाइम फ्रेम के नीचे पाइवट ये स्टैंडर्ड पाइवट पॉइंट जो है एक्टिव करते हो तो, ठीक है। अगर सेम मैं अगर 30 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लिक करता हूँ तो 30 मिनट टाइम फ्रेम जो है आपका, ये आप देखोगे जो ये लेवल जो है ये आपका वीकली लेवल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये आपका R1 रेजिस्टेंस वीकली है एंड दिस इज वीकली सेंटर पाइवट पॉइंट, ठीक है। सो ये वीकली आ जाता है जैसे 30 मिनट टाइम फ्रेम के हम ऊपर जाते हैं। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हमारे ये जो लेवल्स हैं ये मंथली आ जाता है, ठीक है। पावर पॉइंट्स के लेवल ये मंथली है डेली टाइम फ्रेम पे, और बिलो डेली टाइम फ्रेम अप टू 30 मिनट टाइम फ्रेम
हमारे ये लेवल जो है ये वीकली हो गए पाइवट पॉइंट के, और बिलो 30 मिनट टाइम फ्रेम, लाइक 50 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे सो ये लेवल्स जो है आपके डेली लेवल्स हो गए। सो पाइवट पॉइंट पे कभी मैं अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फिलहाल आप ये समझिए डेली पाइवट पॉइंट के लेवल से अभी मैं अगर देखूँ आपको, सो रेजिस्टेंस R1 काफ़ी दूर है, सपोर्ट S1 काफ़ी दूर है, बस हमारे काम का यहाँ पे सेंट्रल पाइवट पॉइंट है। तो हम एक बार 30 मिनट टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। 30 मिनट टाइम फ्रेम में जो है इस जोन में जो कल का कंजेशन जोन था, यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में छोटे टाइम फ्रेम में ये लेवल आपको नहीं दिखाएगा, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जस्ट एग्जैक्टली R1 के ऊपर। ये आपका लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने एग्जैक्टली R1 के ऊपर। इसका मतलब ये है कि ये वीकली R1 रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे एक बार मैं कैमरीला भी देख लेता हूँ। कैमरीला के भी सेम कॉन्सेप्ट है, बस इसके लेवल्स अलग होंगे, इसके फार्मूले अलग होते हैं। सो अब कैमरीला के देखोगे, कैमरीला का ये आपका रेजिस्टेंस R3, वीकली रेजिस्टेंस R3 आपका यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे भी मैं एक लेवल जो है मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि ये 30 मिनट के नीचे ये लेवल नहीं शो करेगा, ठीक है। ये दो लेवल्स आ गए आपके। और कैमरीला का R4 काफ़ी ऊपर है और कैमरीला का S3 भी काफ़ी नीचे है। सो हमारे मतलब का नहीं है। जो हमारी इमीडिएट लेवल्स हैं वीकली टाइम फ्रेम में, ये हमने वीकली कैमरीला एंड वीकली पाइवट ट्रेडिशनल दोनों के लेवल्स जो है, एक R1 है एक R3 है, मैंने यहाँ पे मार्क कर लिए। अब हम 50 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। 50 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे आप, तो अब देखो, अब मैंने क्योंकि कैमरीला भी ऑन किया है, तो कैमरीला का डेली का S3 करीब यहाँ पे आ रहा है। सो ये देखोगे काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है यहाँ पे, डेली S3 आ रहा है और वीकली R3 आ रहा है, ठीक है। सो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये लेवल जो है, जो इंडिकेटर्स के थ्रू ये लेवल हमने ड्रॉ किए हैं, ये लेवल जो है आपका मॉर्निंग में ही आपके लेवल्स आ जाते हैं। सो आप ये मत सोचिए, क्योंकि आज का ये ट्रेडिंग सेशन जो है ये बाद में आएगा। पहले हम तो लेवल्स आइडेंटिफाई करेंगे ना, पहले हम कल के बेसिस पे जो हमारे इंडिकेटर्स बता रहे हैं उसके बेसिस पे हमारे लेवल्स आइडेंटिफाई हो गए, और समझो आपका ट्रेडिंग सेशन यहाँ स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सो अभी भी 50 मिनट टाइम फ्रेम में आप छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, 2 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, और 2 मिनट टाइम फ्रेम में आप देखोगे एग्जैक्टली आप ये देखो आप। सो ये लेवल जो हमने ड्रॉ किया, ये आपका वीकली R1 है पाइवट पॉइंट ट्रेडिशनल का, और यहाँ पे आप ये है वीकली R3 फॉर कैमरीला पाइवट पॉइंट, और ये डेली का S3 लेवल है, ठीक है। और ये पाइवट एग्जैक्टली इस जोन पे आ रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने मैनुअली प्राइस सेक्शन के बेसिस पे हमने लेवल्स ड्रॉ किए थे। अब ये लेवल जो है हमारे इंडिकेटर की मदद से आए हैं। इंडिकेटर की मदद से हमने मल्टीपल टाइम फ्रेम में एनालिसिस किया, ठीक है। सो ये जो दो लेवल्स दिख रहे हो आपके वीकली पाइवट पॉइंट के लेवल्स है, कैमरीला एंड स्टैंडर्ड, और ये आपका डेली का पाइवट पॉइंट है, और ये डेली का S3 सपोर्ट है, ठीक है। सो ये लेवल्स आपको मिल गए। अब देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे आपको कोई पैटर्न प्रॉपर नहीं बन रहा है, मार्केट सेंटीमेंट बियरिश है, मैंने आपको दिखा दिया एग्जैक्टली यहाँ पे पीसीआर रेशियो के हिसाब से। सो सेम चीज़ यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न फॉर्म हो रहा है, डबल टॉप पैटर्न एट द की लेवल, ठीक है। डबल टॉप पैटर्न एट द की लेवल, और जैसे नेकलाइन ब्रेक डाउन हुआ आपकी ट्रेड में यहाँ पे एंट्री होगी, आपकी ट्रेड में यहाँ पे एंट्री होगी, यानी आप यहाँ पे एंट्री कर जाते, स्टॉप लॉस आपका इनिशियल ये होता, और आपका फर्स्ट टारगेट वाज दिस वन, ये पाइवट पॉइंट था, सेंट्रल पाइवट पॉइंट डेली का, और दूसरा टारगेट था ये जो आइदर ये और आइदर ये, ठीक है। सो दोनों आपके टारगेट अचीव हो गए। सो दिस वाज द फर्स्ट टारगेट जो हमने प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस किया, ठीक है। और आगे चलोगे तो आप आगे भी आपके ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्म हो रहा है, बट क्योंकि सेंटीमेंट बेरिश है तो हम बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लेंगे, और यहाँ पे आप भी देखोगे कंडीशन जोन भी है, सो एनी हाउ वी नॉट गोइंग टू टेक इन बुलिश डायरेक्शन। और यहाँ पे आप देखोगे सेम चीज़, अगर मैं ये 2 मिनट टाइम फ्रेम है, अगर आपको ध्यान से देखोगे 5 मिनट टाइम फ्रेम, अगेन इसी जोन में आपका जो है ये शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, और जो हमने डिस्कस किया इनिशियली आपका सेम ये ट्रेड इसके हिसाब से भी ले सकते थे। यानी प्राइस सेक्शन एज वेल एज इंडिकेटर्स अगर सही तरीके से आप यूज़ करो, ऑलमोस्ट सेम चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। और सेम हमारा जो है काइंड ऑफ ट्रेड का जो है टारगेट होता है, और सेम हमारा अचीव हो जाता है, ठीक है। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको जो भी सजेशन है, जो भी कमेंट्स है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, बाय बाय, थैंक यू।